अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे जो पोजीशन होता है, उस पोजीशन पे रे इमेज कैसे फॉर्मेट होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर पे जो होता है वो बेटा सिर्फ दो पोजीशन होते हैं जिसपे इमेज फॉर्मेशन होता है। पहला पोजीशन जो होता है बेटा वो होता है एट इन्फिनिटी, और दूसरा जो पोजीशन होता है वो होता है बेटा बिहाइंड पोल, या आप इन्फिनिटी और पोल के बिटवीन भी बोल सकते हो। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल दो पोजीशन सिर्फ होता है। उसमें भी रूल यही कहता है बेटा कि कॉनकेव मिरर वाला ही आप रूल अपना सकते हो कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल जाता है तो वो एक बार एफ को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे सी के ऊपर जाता है, सी से गुजरता है, तो वो वापस जो है रिफ्लेक्ट होकर के सी पे चला जाता है। बट यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि दोनों मिरर जो होता है, एक कनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा कि जब भी इंसिडेंट रे आता है तो ये वापस इस तरफ भी जाता है, और इसमें क्या होता है बेटा डाइवर्जिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये एक पॉइंट पे मीट होता है, ये एक पॉइंट पे क्या होता है, मीट होता है। अगर रिफ्लेक्ट होके वापस होगा इस तरह से अगर होगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होता है, मीट होता है। जब रे ऑफ बीम एक साथ आता है, अगर 3-4 रे एक साथ आएगा, वो किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होता है, मीट होता है। तो कनकेव मिरर पे क्या होता है बेटा, एक पॉइंट पे मीट होता है, जबकि आपका कॉन्वेक्स मिरर पे क्या होता है, डाइवर्ज होता है। यानी किस डाइवर्ज कैसे होता है, ये देखिए। पहला पोजीशन जो है वो है आपका बेटा एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब एट इन्फिनिटी पे देखिए, ये आपका रहा, ये आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए इस तरह से आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको क्या बताना है बेटा कि एट इन्फिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे हो, यानी ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर हो, बहुत ही दूर, पोल से बहुत ही दूर, तो हमें क्या करना होता है बेटा कि रे पैरेलल डालना होता है। और आपको पता है ना कि जब भी हम इंसिडेंट रे पैरेलल डालते हैं, जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल डालते हैं तो वो एफ से इमर्जेंट होगा, एफ को इंटरसेक्ट करता है। लेकिन नहीं, ये डाइवर्जिंग मिरर होने के कारण जैसे ही आप डालोगे तो ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, वापस चला जाएगा। इंसिडेंट रे आप इधर डालोगे तो रिफ्लेक्टेड रे इधर चला जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिखेगा कि ये रियल नहीं होता, कि ये मीट करते हुए आपको शो होगा एफ पे, ये एफ पे मीट करते हुए शो होगा। फिर अगर आप यहां से इंसिडेंट रे डालोगे तो भी ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। आपने इंसिडेंट रे डाला और ये रिफ्लेक्ट होके इधर ही आ गया, लेकिन यहाँ पे जो दिखेगा वो इमर्जेंट रे दिखेगा आपको कि एफ पे ये मीट हो रहा है, ठीक है, ये एफ पे मीट हो रहा है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे डालेंगे तो ये इमर्जेंट वापस तो हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ मीट करते हुए कहां दिखेगा आपको, एफ पे। यानी पोजीशन बताइए बेटा, पोजीशन बताइए, पोजीशन कहां बेटा, एफ पे। साइज कैसा बेटा, हाईली डिमिनिश, या पॉइंट साइज बोल सकते हो कि पॉइंट साइज का बना, ये देखिए पॉइंट साइज का बना। दूसरा क्या है बेटा, नेचर में क्या होगा बेटा कि जब भी बनेगा कन्वेक्स मिरर पे वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा दोनों पोजीशन में। तो ये होगा वर्चुअल और इरेक्ट। ये था आपका फर्स्ट पोजीशन एट कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर के हम दूसरे पोजीशन पे चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कि अब आप ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में लेके आ जाइए। तो चलिए इन्फिनिटी और पोल के बीच में लाते हैं, तो देखते हैं कहां पे इमेज बनता है, साइज क्या होता है और नेचर कैसा होता है। तो देखिए ये है आपका बेटा, ये है आपका एफ और ये है आपका सी। तो पहला रूल तो सबके लिए सेम होगा,
पैरेलल डालिए, एफ को इंटरसेक्ट करेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रहेगा बेटा, ये रहा पोल और ये इधर मान लीजिए इंफिनिटी है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के हेड से इंफिनिटी जैसे डालेंगे, रे इंसिडेंट रे डालेंगे, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, किसको इंटरसेक्ट करेगा, ये करेगा एफ, ये तो वापस हो जाएगा डायवर्ज, लेकिन इंटरसेक्ट किसको करेगा, इंटरसेक्ट किसको करेगा, एफ को इंटरसेक्ट करेगा। ये किसको इंटरसेक्ट करेगा, एफ को इंटरसेक्ट करेगा। दूसरी बार अगर आप सी से डालिएगा, सी से डालिएगा ऑब्जेक्ट के हेड थ्रू सी पे, इस तरह से ऊपर से डालिए, इस तरह से अगर आप डालिएगा तो ये यहां पे मीट करेगा। सी से अगर आपने इंसिडेंट रे को डाला है, सी से डाला है, तो ये वापस कहां पे आएगा बेटा, सी पे, और दो रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट हो रहा है, यहां पे मीट हो रहा है, तो यानी इमेज फॉर्मेशन आपका कहां पे हो गया, यहां पे हो गया। अब देखिए ऊपर में ही इमेज फॉर्मेट हो गया, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर में ही रखा था और फॉर्मेट भी क्या हो गया, ऊपर में ही। जब पोजीशन सेम होता है तो नेचर कैसा होता है बेटा, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट। क्यों ये वर्चुअल और इरेक्ट हुआ बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका सीधा है और इमेज भी आपका सीधा फॉर्मेट हुआ। दूसरा बेटा पोजीशन कहां है, पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन, बिटवीन P एंड F, F एंड P जो भी बोलिए, बिटवीन P एंड F। साइज क्या है बेटा, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये हो जाएगा डिमनेस, डिमनेस। पहले आपका जो है पैरेलल गया, F को इंटरसेक्ट किया, दूसरी बार हमने हेड से डाला C पे और वो C पे रिफ्लेक्ट हो गया, दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट किया इस पोजीशन पे, तो इमेज भी आपका इसी पोजीशन पे बना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस के ऊपर इमेज कैसे फॉर्मेशन किया जाता है उसको हम आपको उस पे वीडियो बनाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।